तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि ये सीमएस पोर्टल खुला हुआ है, सीमएस पोर्टल पे आज हम समझते हैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल्स में क्या-क्या हम कर सकते हैं, बैच बनाना और इसमें अटेंडेंस लगाना, बैच कंप्लीट करना, क्लोज़ करना। तो सारी प्रक्रिया समझते हैं एक-एक करके। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सीमएस पोर्टल लॉगिन है। उस सीमएस पोर्टल जो लॉगिन है ये पोर्टल, ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिन के अकाउंट से लॉगिन है। ये डीएसए से आप देख सकते हैं। जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, जो फ्लो मैं बताऊँगा, वो फ्लो आगे भी सेम फॉलो होगा। मतलब चार्ज अधिकारी भी ट्रेनिंग बनाएगा, तो उसको भी ऐसे ही करना रहेगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है ट्रेनिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल में। तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे ये, इस पे आइए, क्लिक किया। पोर्टल पे ये व्यवस्था की गई है, जो काम आपको पहले करना है, वो ऊपर रखा गया, उसके बाद नीचे उसी क्रम में ये है। सबसे पहले आपका बैच बनेगा, तो अब आइए क्रिएट बैच पे। क्रिएट बैच पे आपको सेलेक्ट करना है कि बैच आपका किसका है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन का अकाउंट है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन फील्ड ट्रेनिंग के बैच बना सकता है। तो फील्ड ट्रेनर का बैच बन रहा है। बैच का साइज़ हमें रखना है, बैच का साइज़ यहाँ पे मैक्सिमम 40 बोला गया है, तो आप मैक्सिमम 40 रखिए यहाँ पे। और जो ट्रेनिंग होगी फील्ड ट्रेनर की वो 3 दिवसीय होती है, तो यहाँ पे 3 है ऑटोमैटिक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है ट्रेनिंग की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 27 जून मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जी, जब ये डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपने देखा कि ये डेट आ गई। इस डेट के आगे की जो 3 डेट होगी, ठीक है? क्योंकि ये 3 दिन की ट्रेनिंग है, आगे के लिए आपको प्लस दबाना पड़ेगा, तब जाके ये आगे की डेट आएँगी। तो देखिए 27, 28 और 29 डेट आ गई है, ठीक है? तो ये मैंडेटरी स्टेप है, इसको लोग भूल जाते हैं कि प्लस दबाना। अगर ये आप प्लस नहीं दबाएँगे, तो आगे की चीज़ें आपके शो नहीं होंगी। इतना आपने कर लिया, उसके बाद ये डेट और टाइम जो आ रहा है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, 9:30 से 5:30 रहेगी ट्रेनिंग। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट ट्रेनर्स करिए। देखिए, ये 3 ट्रेनर्स आ रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो लिस्ट आती है, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो और नाम रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनका मोबाइल नंबर से भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शदाब यहाँ पे तीनों में होता, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का शदाब कौन-सा है या आपके चार्ज का शदाब कौन-सा है, तो आप उसको यहाँ से मोबाइल नंबर से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो सही ट्रेनर को पकड़िए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके चार्ज में हो। तो मेरे केस में भी 3 ही दिखा रहा है क्योंकि टेस्ट पोर्टल है, तो मैंने इस पे क्लिक किया और 2 ट्रेनर्स होने चाहिए एक बैच में, तो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है? अब आगे आप देख पा रहे हैं ट्रेनिंग वेन्यू, कहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, तो मैंने डाल दिया कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट या सभागार मैंने लिख दिया। ठीक है? आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही भरनी है जिससे क्योंकि ये सही इन्फॉर्मेशन भरने पे ही आपको ये फ्रूटफुल होगा क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन आप भर के बैच बनाएँगे तो ये मेल और मैसेज जाता है ट्रेनीज़ के मोबाइल पे और ट्रेनर के मोबाइल और ईमेल पे जाता है मैसेज। तो आप कोशिश करिए कि ये इन्फॉर्मेशन सही हो। ट्रेनिंग वेन्यू सही रखिए, ट्रेनिंग लोकेशन का लिंक भी दे दीजिए आप, जिससे कोई पहुँचना चाहे, कोई ढूँढ नहीं पा रहा है तो गूगल मैप का यूज़ करके आ सकता है। तो आप यहाँ पे गूगल मैप का लिंक दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हैं, ठीक है? तो जो ये एस्टेरिस्क मार्क है जो रेड से, वो तो मैंडेटरी है, इसको आप फ़िल कर सकते हैं बाकी सारे, ठीक है? इसके बाद आपको आना है सबमिट बटन देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, तो सबमिट बटन पे क्लिक करिए। अब देखिए ये सक्सेस का मैसेज आ गया, इसका मतलब आपका बैच बन गया है। अभी तक हमने क्या किया है सिर्फ़ इस बैच में, अभी तक हमने ट्रेनर जोड़े हैं, डेट डिसाइड किया है, बैच का साइज़ डिसाइड किया है, ठीक है? और वेन्यू डिसाइड किया है। अभी हमने क्या चीज़ छोड़ी है इसमें? अभी हमने इसमें ट्रेनीज़ नहीं ऐड की हैं कि कौन-कौन ट्रेनिंग लेगा। ठीक है? तो अब वो प्रक्रिया करते हैं। तो जैसे ही मैंने देखिए अभी यहाँ पे क्रिएट बैच पे है, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये आ जाएगा अपने आप शेड्यूल बैच में आ जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे ही मैंने ओके किया, पोर्टल में ये सुविधा है कि सब चीज़ ऑटोमैटिक फ्लो हो रहा है। ठीक है? तो देखिए ऑटोमैटिक शेड्यूल बैच पे आ गया। ठीक है? जो आपने बैच बनाया है, ठीक है? वो बैच कौन-सा है आप यहाँ से देख सकते हैं किस डेट वाला था, स्टार्ट डेट मेरी 16 जून वाला था कि 27 था? ये 27 वाला था मेरा, ठीक है? जो आपने बैच क्रिएट किया है वो 27 जून वाला है, ठीक है? तो अब क्या करना है देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है? और आप इससे भी देख सकते हैं कि जो बैच का नंबर जनरेट हो रहा है 1390 पहले वाला था, 1391 अभी वाला है, जस्ट रिसेंट वाला है, ठीक है? तो यहाँ से भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं आप। हाँ, अब देखिए, अब जो आपने बैच ये निर्मित किया है, ये वाले में इसमें 3 ऑप्शन आते हैं एक्शन लेने के लिए आपके पास। एक पेंसिल है, यूज़र को ऐड रिवोक करना और बैच पूरा-पूरा कैंसल करना, ठीक है? मान लीजिए कि आपसे बैच ये वाला बैच एक्स्ट्रा गलती से बन चुका है, बना है 1390 वाला, तो आप क्या करेंगे इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा बन गया है। तो आप क्या करेंगे सीधे यहाँ पे आके कैंसल पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे एक्स्ट्रा
क्रिएटेड में आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, जो वैलिड हो आपके केस में। जैसे मैंने लिखा है एक्स्ट्रा था, तो मैंने सबमिट कर दिया। तो मैंने इसको क्लिक करके ओके कर दिया। अब देखिए ये बैच जो है ना, यहाँ से हट गया है, कैंसल हो गया। अब जो रिसेंट जो बैच मैंने बनाया था अभी आपको सामने 1391 वाला वही दिख रहा है केवल, ठीक है? तो अब हमने कैंसल देख लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको बैच की ऐड अपडेट करना है, क्या करना है? मान लीजिए आपको पता लगा कि आपने जो ट्रेनिंग वेन्यू दिया था, लेकिन ट्रेनिंग वेन्यू का आपने लिंक नहीं दिया था, तो आप इसको लिंक करिएगा। जैसे आप यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे मैं कर देता हूँ। ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, आप गूगल मैप में जाके उस स्थान को आप वहाँ पे सेलेक्ट करके शेयर लोकेशन से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपको दिख जाता है मैप से, ठीक है? तो ये आप भर लीजिएगा। इसको मैंने अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे रीज़न पूछता है कि आप क्यों अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैप की लोकेशन डाल रहे हैं, ठीक है? तो अपडेट करेंगे तो आप देखिए बैच आपका अपडेट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है? यहाँ तक समझ गए हम लोग, 2 ऑप्शन हम समझ गए। एक तो बैच में कुछ अपडेट करना हुआ, ठीक है? और बैच में आप बैच साइज़ भी अपडेट कर सकते हैं, ट्रेनर को भी अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेनर अवेलेबल, जैसे ये एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए शादाब अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, शादाब को हटा के नागेंद्र अवेलेबल, तो नागेंद्र कर दिया, ठीक है? आपके पास मैसेज मान लीजिए आया कि शादाब उस दिन उसको कुछ हो गया है या बीमार हो गया है, ठीक है? या कहीं और वो बिज़ी है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट कर लीजिएगा, रीज़न डाल दीजिएगा। यहाँ रीज़न डालिएगा ज़रूर कि शादाब बिज़ी, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन समझते हैं, जो मेन ऑप्शन है वो है इसमें ही ट्रेनीज़ जो है, पार्टिसिपेंट जो है वो उनको ऐड करना है। तो आप इस पे क्लिक करिए, देखिए आ रहा है ऐड और रिवोक ट्रेनीज़ आ रहा है। तो इस पे क्लिक करिए आप। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए जो ये लेफ्ट साइड है, ये आपको दिखाएगा अवेलेबल ऑफ पार्टिसिपेंट की उपलब्धता दिखाएगा, कितने पार्टिसिपेंट अभी ट्रेनिंग नहीं लिया है जिन्होंने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लिया। तो आप क्या करेंगे, सीधे एक-एक करके क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको इसको ऐड करना है, रामो को ऐड करना है, मुनीर को ऐड करना है, हिमनी को ऐड करना है, अजय को ऐड करना है। तो आपने एक साथ इतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सारे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 9 है, तो मैंने 9 को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लिस्ट लंबी रहेगी 100 लोगों की और बैच में 40 लोग हैं, तो आपको एक-एक करके ही करना रहेगा, ऐसे करके। आप उनको देखिएगा जिसको आप उस बैच में रखना चाह रहे हैं। तो मैंने मान लीजिए इन 5 लोगों को इसमें रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ से ये उतने कम हो जाएँगे, ठीक है? तो देखिए 5 लोग यहाँ पे आ गए, 4 लोग बचे हैं शेष, ठीक है? इतना आपने करने के बाद देखिए, आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं, तो ये बैच में जुड़ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इसी टाइम आपको लगता है कि आपने एक लोगों को हिमनी को ऐड नहीं करना था, तो हिमनी को यहाँ पे क्लिक करके इसको रिवोक कर दीजिएगा। तो आप देखिए 4 लोग, तो ऐड रिवोक यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? आप आपने सबमिट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाएगा अवेलेबल ट्रेनी 5 हैं, एनरोल्ड 4 हैं। मतलब यहाँ पे अवेलेबल आपके पास 5 है और एनरोल जो आपने इस बैच में किया वो 4 किया। तो सबमिट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस बैच में शेड्यूल बैच वाला जो ऑप्शन था ना, ये देखिए शेड्यूल बैच में आप देख पा रहे हैं ना? अब देखिए ये, इसको एक बार रिफ्रेश करिएगा आप, ये देखिए। आपने जैसे ही रिफ्रेश किया ना, तो देखिए नौ टोटल नॉमिनेटेड आ गया 4, क्योंकि आपने 4 लोगों को ऐड किया था, ठीक है? तो मान लीजिए आप अभी जब बैच आपका चल रहा है, मान लीजिए अभी 4 लोग थे, आप लोगों को और ऐड करना, तो यहाँ से अभी आप ऐड रिवोक, जैसे हटाना है इसको तो हटा दिया। मान लीजिए बोला रामा की जगह बोला गया है कि हिमांशु को ऐड करना है। मतलब रामा इस बैच में नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, रामा पे क्लिक करना है, इसको रिवोक किया और हिमांशु को यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐड किया, इसको सबमिट कर दिया। तो ये आपका बैच आपने शेड्यूल बैच कर लिया है, ठीक है? अब जैसे ही ट्रेनिंग में आप जाएँगे ना, तो आपको अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन एक यहाँ पे दिखता है, ये देखिए। ये 4 दिन की अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है। इसी अटेंडेंस पे आपको साइन करवा लेना है सबके, देखिए सारे पार्टिसिपेंट के साइन हो जाएँगे फिज़िकली, ठीक है? इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा आप और इसको डेली साइन कराते रहिएगा। देखिए डे वाइज़ अटेंडेंस है, 3 दिन की, तो डे वाइज़ एक साथ अटेंडेंस आ जाती है। डे 1 की, ठीक है? और डे 2 की, और ये लास्ट में लिखा है कि वेरीफाई बाय ट्रेनर्स, सबका नाम है, ठीक है? थैंक यू।